Hello, dear students. Good morning. Today we are going to look about unit number 3 of your class 10th syllabus. In unit number 3, the title is placed two stories about flying. यहाँ पे दो अलग अलग किस्म की स्टोरीज दी गई है, लेकिन उन दोनों में एक चीज कॉमन है जो कि फ्लाइंग है, मतलब उड़ना। अब यहाँ पे जो बात की गई है इन दिस टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, राइट, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो दिस चैप्टर is having two different stories in it. The very first part of this chapter is his first flight. The very first part of this chapter is his first flight, written by Flaherty, in which we are going to have one young character of Seagull, who at the earlier stage of his life frightened to fly. In this story, we have been told that by the writer or storyteller that though people around you, they tried very hard to boost you to do some good work, but until and unless you are not ready for that, it won't work properly. The same case happened with the young seagull, which is mentioned in this unit. Let's have an exact idea what's there in it. The young seagull was alone on his ledge. लेज यानी माला जो होता है, नेस्ट जो होता है, उसकी जो एज होती है, दार, बॉर्डर, वहां पे वो अकेला था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले ही उसके बड़े भाई और जो बहन थी वो ऑलरेडी उस माले को छोड़ चुकी है. यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को एक चीज याद रखना जरूरी है कि एक समय तक ही आपके पेरेंट्स आपको खाना ला कर देंगे, जरूरी चीजें ला कर देंगे. जैसे ही आप तैयार हो जाओगे, as soon as you get ready to survive in the world, they expect that you should be free to go out in market and to do yourself whatever you need to get. मतलब आपको जो जरूरी है वो लेने के लिए आपको मार्केट में खुद जाना पड़ेगा. ठीक वैसे ही यहाँ पे यंग सीगल है, उसके साथ हो रहा है. बट he had been afraid to fly with them. ये जो छोटा सा बच्चा है, यंग सीगल है, वो अपने भाई बहन की तरह उड़ नहीं सकता, वो डरता है. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. पहले वो पीछे जाता है लेज पे, फिर थोड़ा सा चलता है स्पीडीली, विंग को फ्लटर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो अपने पंखों को बाहर हवा में लहराने से डरता है. The great expanse of sea stretched down beneath. नीचे खुला समुंदर
दिखाई दे रहा है, जो दूर दूर तक अंत लेने का नाम नहीं दे रहा। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और उस ऊंचाई से जहां पे ये नाला होता है वहां से नीचे तक करीबन माइल्स ऑफ किलोमीटर्स का अंतर वहां पे दिखाई देता। He felt certain that his wings would never support him. उसको एक अंदर से खुद का डर होता है कि उसके विंग्स उसको उड़ने में मदद नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो डर है वो योग्य नहीं है। आप कोई काम करने से पहले वो काम नहीं होगा, सोचना गलत है। यहां पे वही चीज बताई गई है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. डरकर वो वापिस उसी माले के अंदर एक छोटी सी जगह होती है, होल होता है, वहां पे अपना मुंह डालकर सो जाता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own. यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो यंग सीगल है उसके जो पंखों की साइज है उससे छोटी साइज के पंख उसके ब्रदर्स और सिस्टर को थे, लेकिन फिर भी दे हैव अ करेज एंड दे गॉट सक्सीडेड टू फ्लाई, बट ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज। बट यहाँ पे जो यंग सीगल है वो करेज को मस्टर अप करना, कलेक्ट करना, गैदर करना वो छोड़ चुका है, मतलब उसको नहीं आता है। एंड ही इज नॉट सो मच दैट डेस्परेट टू डू दैट, और वहां पे थोड़ी सी भी टेंडेंसी है, डेस्परेशन नहीं दिख रहा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उतने में उसके मदर फादर उसके इर्द गिर्द आते हैं। एंड वो उसको कमिंग so sheerly, we can say, right, calling him, उसको बुला रहे, upbraiding him, उसको डांट रहे, threatening him, उसको धमका रहे, to let him stand on his ledge unless he flew away. उसको ये बताया जाता, सॉरी, उसको ये बताया जाता है कि अगर आप उड़ोगे नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, आपसे कोई बात करने नहीं आएगा। ये सारी चीजें उसके पेरेंट्स उसको कर रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं, ताकि ये डर की वजह से, भूख की वजह से, डांटने की भी वजह से वो शायद उड़ने की कोशिश करें। That was 24 hours ago, करीबन अब 24 घंटे इस बात को बीत चुके। Since then nobody had come near him, उसके नजदीक कोई नहीं आया। The day before, all day long, एक दिन पूरा बीत गया। He had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for the fish. अब ये बच्चा माले में बैठा बैठा अपने भाई बहनों को देख रहा कि उसके पेरेंट्स उसको किस तरह से फिश पकड़ने के लिए डाइव लगाना है, हवा पे कैसे लहराना है, कैसे मुड़ना है, वो सारी चीजें जब सिखा रहे हैं, ये बच्चा सब कुछ देख रहा है। And he was bothering that why one cannot come to him. इनमें से कोई भी उसके पास क्यों नहीं आ रहा? That is the problem. Standing on a rock while his parents circle round and raising a proud cackle, and all the morning the whole family
had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cavardiac. यहाँ पे पूरा का पूरा जो फैमिली है उस यंग सीगल का, they try to just make a satire to boost the courage of young seagull, and by looking towards them, that seagull at least take initiative and just come out from the inner fear. The sun was now ascending the sky. sun धीरे धीरे स्काई के ऊपर और आगे बढ़ रहा था, मतलब दिन आगे बढ़ रहा था. Blazing on his ledge that faced the south, जिस नेस्ट के लेज पे वो बैठा था उसकी ओर जा रहा है. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उस बच्चे को भूख भी लग रही थी और शरीर के अंदर गर्मी भी बढ़ रही थी. क्यों? क्योंकि उसने लास्ट नाइट से कुछ नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो उस लेज की बिल्कुल टिप पे धीरे धीरे आता है. And standing on one leg with the other leg hidden under his wing, वो एक पांव अपने एक विंग के अंदर यूं दबा के दूसरे एक पांव से वो खड़ा रहता है. He closed one eye, वो अपनी एक आंख बंद कर देता है. Then the other, थोड़ी देर के बाद दूसरी. And pretended to be falling asleep. वो वहां पे प्रिटेंडिंग कर रहा है, उसको नींद तो नहीं आ रही लेकिन प्रिटेंड कर रहा है अपने मॉम डैड के सामने कि उसको नींद आ रही है. स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि हमारा बच्चा उड़ना सीखे, इसलिए उनमें से किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया. स्टिल दे टूक नो नोटिस अबाउट इट. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. वो देख रहा था कि उसके जो ब्रदर सिस्टर है वो छोटा सा डोज करना मतलब झोंके खाना, वो अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को झोंके खाते देख रहा था. His father was peering. To peer मतलब to make feathers, मतलब ऐसे कुछ काम करना, एक्शन करना बॉडी की जिससे feathers ठीक हो, राइट? Peering the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माता, उस यंग सीगल की माता उसको देख रही थी. She was standing on a little high hump the plateau. प्लेटो के ऊपर एक छोटा सा अलग से हिस्सा बना होता है, उसके ऊपर खड़ी थी. Her white breast thrust forward. Now and again, she tore the pieces of fishes that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. रॉक के ऊपर एक एक दूर दूर अंतराल पे उस फिशिश के थोड़े से टुकड़े डालती रही. The sight of food maddened him. यंग सीगल को ये माँ के द्वारा रखे गए फिशिश के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो उसको पागल कर रहे थे. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and began to wet it. वो अपनी बीक को शार्प करने लगता है. ये छोटा बच्चा, उसको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वो खाना मिलेगा. That young seagull started crying, ga ga ga. That means to bring the food for him. But the mother screamed back डिसीवली. मतलब वो कुछ इस तरह से उसको आंसर देती है कि इफ यू वांट टू ईट यू हैव टू कम नियर द पीस ऑफ फिश, यू हैव टू जस्ट क्लच इट योरसेल्फ एंड was flying across to him with it. He landed on it. He landed on out, eagerly tapping the rock with his feet. अब ये बच्चा है वो पीठ इस तरह से थपथपा रहा है जहां पे उसके पांव रखे थे उस प्लेटो पे.
trying to get nearer where she could flew or she can fly from where. वो लेज की ओर नजदीक जा रहा था. But when she was just opposite to him, जब जैसे ही वो ठीक उसके सामने आ जाता है, she halted. यंग सीगल है, वो halt हो जाता है, डर जाता है. Her wings motionless, उसकी पंख काम करना बंद हो जाते हैं. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. उसकी चांद से उस फिश के टुकड़े बहुत दूर लग रहे थे. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at fish. वो बच्चा वो थोड़ी देर के लिए सोच रहा है कि भाई क्यों उसकी मदर उसके नजदीक नहीं आ रही है, लेकिन भूख से वो पागल सा हो रहा था. सो उसने फिश के टुकड़े की ओर झपट्टा लगाया. विथ अ लाउड स्क्रीम he fell outwards and downwards into the space. बड़ी सी चीख के साथ वो बच्चा नीचे की ओर गिरने लगा, बाहर की ओर गिरने लगा. Then a monstrous terror seized him. उसको डर दिमाग से उसको जगड़ने लगा. And his heart stood still, जैसे कि उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया हो. He could hear nothing, वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था. But it only lasted a minute, थोड़ी ही देर के लिए ये सारा सब कुछ चला. He could hear nothing, but it only lasted for a minute. ये सारा का सारा जो डर वगैरह था वो पहली कुछ मिनटों के लिए था. The next moment he felt the wings spread outwards. थोड़ी देर के बाद उसने फील किया कि मेरे पंख हैं जो बाहर की ओर है. The wind rushed against his breath. उसकी जो छाती है, पंखों के नीचे वाला जो हिस्सा है, वहां से हवा भरनी शुरू होती है, वो ऊपर की ओर उठना शुरू करता है. He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो हवा को काट रहा है. He was not falling headlong now. अब वो मुंह के बल नहीं गिरने वाला. He was snoring gradually downwards and outwards. वो धीरे धीरे और आगे कंफर्टेबली उड़ता. He was no longer afraid. अब उसको डर नहीं लगता. He just felt a bit dizzy. अब उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील तो होता है, लेकिन डर जो था उड़ने का वो अब नहीं रहा. Then he flapped his wings once. उसने अपनी विंग को फड़फड़ाया. Showed upward. उसने देखा कि वो ऊपर की ओर चल रहा है. गा 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 like that. गा क्ला आ, मतलब these are the sound words, right? His mother swooped past him. उसकी मदर ने तुरंत ही, जैसे ये बच्चा गिर रहा था, उड़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी मदर ने उससे स्वूप किया, मतलब ऊपर से आके यू गोल होके बाहर निकला. He answered her with another scream. उसने अपनी मदर को फिर से स्क्रीम करके आंसर दिया. He saw his two brothers and sister flying around him, curving or curveting and banking and snoring and diving. अब उसने देखा कि उसके जो मदर थी वो उसके पास आ गई थी, उसके जो ब्रदर सिस्टर थे वो उसके पास आ गए थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो भूल चुका था कि वो पहला उड़ा नहीं करता था, यानी उसको उड़ना नहीं आता था, फ्लाई कैसे करना है वो. Now he just commanded himself to dive and soar and curve and shrinking and shielding. अब वो उड़ सकता है, कर्व लगा सकता है, डाइव कर सकता है. He was near the sea now, flying straight over it. अब वो ठीक सी के ऊपर, उसके ऊपर से उड़ रहा है. Facing the straight out over the ocean, पूरे के पूरे ओशन के ऊपर से. He saw a very vast green sea beneath him. उसके नीचे उसने एक बड़ा सा ग्रीन सी देखा. With a little reached moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amazingly. फिर से वो बोल रहा है, खुशी से बोल रहा है, amazedly बोल रहा है. His parents, his brothers and sister had landed on that green flooring ahead of him. वो पहले उसके जो मदर फादर और जो ब्रदर सिस्टर है वो सारे के सारे उस ग्रीन पैचेस पे लैंड करते हैं. एंड ही फॉलोड हिम. यंग सीगल भी उनको फॉलो करता है. They were back moaning to him, calling shrilly.
वो उनको डांटते हुए उसको बुला रहे। he dropped his leg to stand on that green sea, वो उस ग्रीन सी के ऊपर खड़ा रहने के लिए अपने पग नीचे डालता है। his legs sank into it, लेकिन उसके जो पाँव है वो अंदर की ओर sank यानी डूबते जाते हैं। he screamed with the flight and attempted to rise again flapping his wings, वो डरने लगा है, चिल्लाता है, डूबने के डर से वो फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है। But he was tired and weak with a hunger, he could not raise, वो उतना थका हुआ था, टायर्ड था, भूखा था, कमजोर था, तो वो खड़ा नहीं हो पाया। He got exhausted, वहां पे उसकी जो सीमा थी शक्ति की वो आ चुकी थी। By the strange exercise, his feet sank into the green sea, धीरे से उसके पांव जो है वो ग्रीन सी के अंदर गए। And then his belly touched it, उस ग्रीन सी के ऊपरी हिस्से में उसका जो बेली यानी स्टमक वाला हिस्सा है वो टच करता है। He sank no further, लेकिन जैसे ही बेली टच करता है वो डूबता नहीं है। He was floating on it, वो उसके ऊपर तैरता है। And around him his family was screaming, उसके इर्द गिर्द उसकी फैमिली भी खुशी से चिल्ला रही है। Praising him, उसके वखान कर रही है। And that beaks were offering him a scraps of dogfish, और बाकी सारे जो उसके मदर ब्रदर सिस्टर जो थे वो सारे एक डॉग फिश करके फिश का एक प्रकार है उसके टुकड़े उसको गिफ्ट देते हैं। He had made his first flight. Dear student, ये एक पूरी की पूरी जो कहानी है ये कहानी एक अल्टीमेट करेज की है। आपको अगर कुछ करना है तो इनिशियल स्टेज में आपको डर लगता है, फियर होता है, कुछ दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इफ यू स्टिल बी ऑन इट, स्टिक टू द बेसिक्स, you will get success one day, as if this young seagull got. I hope this will help you to understand the unit better. Thank you very much. Stay safe, stay home, and keep preparing yourself.